आज हम देखेंगे परमाणु मॉडल के बारे में। आपने पिछले वीडियो में थॉमसन का परमाणु मॉडल, परमाणु की संरचना, परमाणु, द्रव्य, तत्व, ये सूक्ष्म टॉपिक की जानकारी दी गई। आज हम देखेंगे परमाणु मॉडल के बारे में। जिस तरह से थॉमसन का परमाणु मॉडल आया, थॉमसन ने जे थॉमसन जिन्होंने इलेक्ट्रॉन की खोज की, उन्होंने परमाणु के बारे में कुछ परिकल्पनाएं दी थी। वो परिकल्पनाएं उन्हीं के नाम पर जे थॉमसन के परमाणु मॉडल के नाम से जाने जाती। उसमें कुछ विसंगतियां थी। जे थॉमसन प्रयोगात्मक रूप से अपनी बात को स्पष्ट नहीं कर पाए, क्योंकि उन्होंने कहा था परमाणु ठोस होता है। अपनी परिकल्पना को जब स्पष्ट नहीं कर पाए तो वैज्ञानिक रदरफोर्ड ने परमाणु का विस्तृत अध्ययन किया। प्रयोगशाला में उन्होंने अध्ययन किया कि अगर हम परमाणु ले लें और परमाणु पर अल्फा कणों की बौछार करें, अल्फा कणों की बौछार करते हैं तो अल्फा कणों की बौछार से कुछ सिद्धांत निकलते हैं, निष्कर्ष निकलते हैं। जो निष्कर्ष निकले, उन निष्कर्षों को रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल के नाम से जाना जाता है। इन्होंने क्या किया है कि परमाणु एक धनावेशित केंद्रक नाभिक पर आधारित होता है। नाभिक से एक निश्चित दूरी पर इलेक्ट्रॉन उसके चारों ओर घूमते हैं, उपग्रह की तरह। जैसे ये कोई परमाणु है और इलेक्ट्रॉन ये चक्कर लगा रहे हैं, इस तरह से ये परमाणु में इलेक्ट्रॉन निश्चित आवृत्ति की कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं। ये देखिए, ये परमाणु में इलेक्ट्रॉन इस तरह से घूमते हैं। ये किसने कहा है? रदरफोर्ड ने कहा है कि इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो परमाणु में नाभिक के चारों ओर घूमते हैं। ये आखिर कैसे पता चला उनको कि इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं? इसका उन्होंने अल्फा कणों का प्रकीर्णन दिया। क्या दिया? अल्फा कणों का प्रकीर्णन। यानी ये जो इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं, घूमते हुए इलेक्ट्रॉनों पर जब अल्फा कणों की बौछार की तो 3 निष्कर्ष निकले हैं। वो निष्कर्ष आप देखेंगे कि ये परमाणु है, ये परमाणु है। थॉमसन ने कहा है कि परमाणु ठोस है, और आगे बात है, क्योंकि रदरफोर्ड ने कहा कि ये ठोस नहीं बल्कि खोखला है। तो सभी वैज्ञानिकों ने कहा कि बताइए कैसे खोखला है? तो रदरफोर्ड ने क्या किया कि परमाणु पर अल्फा कणों की बौछार कर दी। अल्फा कणों, यहां उन्होंने क्या किया? अल्फा कणों की बौछार की। कैसे की अल्फा कणों की बौछार? देखेंगे आप। अल्फा कणों की बौछार, उन्होंने यहां पर अल्फा कण रखे। क्या रखे? अल्फा कण। और जैसे अल्फा कणों की बौछार की इस पर, परमाणु पर, तो उन्होंने देखा कि कुछ अल्फा कण आपके सीधे निकल गए। कैसे? सीधे। इसका मतलब है जब कोई चीज सीधी निकल जाती है तो मतलब वहां कोई अवरोध नहीं है। तो रदरफोर्ड ने कहा कि परमाणु खोखला है, जबकि कड़ाग, थॉमसन, अन्य वैज्ञानिकों ने कहा कि परमाणु ठोस है। अगर वही ठोस था तो अल्फा कणों को नहीं निकलना चाहिए। इसके बाद रदरफोर्ड ने देखा कि कुछ अल्फा कण
अपने मार्ग से विचलित हो गए। क्या हो गए? अपने मार्ग से विचलित हो गए, मतलब रास्ता बदल दी। भाई इनको जाना था कहां? सीधे जाना था, ऐसे इनको सीधे जाना था, लेकिन सीधे न जाके वो क्या गए? मुड़ गए। मुड़ गए, है ना? जब ये मुड़ गए तो रास्ता इनकी क्या होगी? बदल गई। तो इससे सिद्ध हुआ कि यहां कुछ ठोस है कि उससे टकराया और फिर मुड़ गया, तो कुछ ठोस है। ऊपर आपने देखा कि कुछ अल्फा कण सीधे निकल गए, इससे सिद्ध हुआ कि खोखला है। पहला पॉइंट था कि जब कुछ अल्फा कण जब सीधे निकल गए तो परमाणु कैसा है? खोखला। खोखला है, ठीक। पहले इसके बाद दूसरा अल्फा कण उन्होंने देखा कि दूसरा कल अल्फा कण गया तो अपने मार्ग से विचलित हो गया, परिवर्तित हो गया, दिशा बदल दी। इसका मतलब ये कि परमाणु ठोस नहीं बल्कि अर्ध ठोस है। क्या है? अर्ध ठोस। कैसा है परमाणु? अर्ध ठोस। बात समझ आई? अर्ध ठोस है परमाणु, पूरा ठोस नहीं, आधा ठोस है, अर्ध ठोस। कुछ अल्फा कण उन्होंने देखे कि जिस मार्ग से वो जा रहे थे उसी मार्ग से वो वापस भी आ रहे थे। ठीक है, इसको अपन ऐसा भी दिखा सकते हैं, ठीक, जिस मार्ग से वो जा रहे थे और उसी मार्ग से वो वापस आ रहे थे। इसका मतलब ये हो गया कि परमाणु का बीच का भाग क्या है? ठोस है। परमाणु का कुछ भाग बीच में ऐसा है जो ठोस है, जिससे अल्फा कण टकराकर वापस आ गए, है ना? अल्फा कण क्या हो गए? वापस आ गए। इससे स्पष्ट कर दिया रदरफोर्ड साहब ने कि परमाणु का संपूर्ण धनावेश एक ही बिंदु पर केंद्रित है, एक निश्चित बिंदु पर केंद्रित है। उस केंद्र बिंदु को, निश्चित बिंदु को केंद्रक कहा गया। इसको क्या कहा गया? केंद्रक, न्यूक्लियस। क्या कहा गया इसको? न्यूक्लियस, नाभिक। इसको क्या कह दिया? नाभिक। यानी संपूर्ण परमाणु का संपूर्ण द्रव्यमान कहां? नाभिक में समाहित है। इस तरह से इन्होंने, रदरफोर्ड ने परमाणु के मॉडल को, रदरफोर्ड ने जे थॉम्सन के परमाणु मॉडल को फेल कर दिया। ठीक, तो रदरफोर्ड का ये कहलाता है अल्फा कण प्रकीर्णन। 3 सिद्धांत दिए। कुछ अल्फा कण सीधे निकल गए, कुछ अल्फा कण अपने मार्ग से मुड़ गए, कुछ अल्फा कण वापस आ गए। पहला सिद्धांत में परमाणु खोखला है, दूसरे अल्फा कणों ने सिद्ध किया अर्ध ठोस है, तीसरे ने कहा कि परमाणु ठोस है, केंद्र बिंदु निश्चित है, उसको ठोस है, उसको नाभिक केंद्र कहा गया। इन्होंने ये भी कहा है कि परमाणु का जो नाभिक होता है वो धनावेशित होता है, वहां पर प्रोटॉन होते हैं। धनावेश किसके कारण होता है? प्रोटॉन। क्योंकि आपको बताया गया है कि किसी परमाणु में इलेक्ट्रॉनों और प्रोटॉनों की संख्या बराबर होती है। तो रदरफोर्ड ने कहा है कि जितने भी प्रोटॉन होंगे वो केंद्र में रहते हैं, इसीलिए परमाणु का संपूर्ण धनावेश केंद्र में केंद्रित रहता है और इसके चारों ओर इलेक्ट्रॉन घूमते रहते हैं विभिन्न कक्षाओं में। विभिन्न आवृत्ति, विभिन्न ऊर्जा की कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर घूमते रहते हैं। तो ये नाभिक हो गया और इलेक्ट्रॉन क्या हो गए? घूम रहे हैं, घूम रहे हैं इलेक्ट्रॉन। ये इलेक्ट्रॉन आपके घूम रहे हैं। लेकिन एक चीज की जानकारी नहीं दे पाए, जहां से इनका परमाणु मॉडल यानी रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल फेल हो गया है। इन्होंने कहा है कि इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर घूम रहा है तो ऊर्जा निकालता है। ऊर्जा खर्च होगी भाई, हम चक्कर लगाएंगे, पढ़ा रहे तो हमारी ऊर्जा खर्च हो रही नहीं हो रही है ना?
रदरफोर्ड ने कहा कि जब इलेक्ट्रॉन चारों ओर चक्कर लगाता है नाभिक के, तो ऊर्जा का उत्सर्जन करता है, ऊर्जा निकालता है। तो वैज्ञानिकों के दिमाग में आया कि अगर नाभिक के चारों ओर घूमता हुआ इलेक्ट्रॉन ऊर्जा निकालता है, तो एक स्थिति ऐसी आएगी कि घूमते घूमते उसकी ऊर्जा खत्म हो जाएगी, तो वो इलेक्ट्रॉन नाभिक में नहीं घुस जाएगा, वो इलेक्ट्रॉन खत्म हो जाएगा, उसका कोई अस्तित्व नहीं रहेगा, तो परमाणु खत्म। रदरफोर्ड के अनुसार ये ऊर्जा निकालता रहता, उत्सर्जन करते रहते हैं, तो जब इलेक्ट्रॉन ये उत्सर्जित करते रहते हैं, तो घूमते घूमते ये कहाँ आ जाएंगे, पास आ जाएंगे नाभिक, और नाभिक में गिरकर ये खत्म हो जाएंगे, तो ये सब खत्म हो जाएगा परमाणु, तो पदार्थ तत्व योग कुछ नहीं रहेगा। तो वैज्ञानिकों ने कहा ऐसा नहीं है। तो रदरफोर्ड साहब इस अल्फा कण प्रकीर्णन में इस चीज को नहीं समझा पाए कि ये ऊर्जा का उत्सर्जन कैसे होता है। तो अन्य वैज्ञानिकों ने इस रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल को फेल कर दिया। ठीक है, क्योंकि अगर परमाणु खत्म हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन खत्म हो जाएगा, अस्तित्व खत्म हो जाएगा, तो कुछ नहीं रहेगा, जबकि ऐसा संभव नहीं। इलेक्ट्रॉन कभी भी निष्क्रिय या गिरते या खत्म नहीं होते हैं, ये हमेशा परमाणु के चारों तरफ विभिन्न आवृत्ति की कक्षाओं में चक्कर लगाते रहते हैं। ये कहलाता है रदरफोर्ड का अल्फा कण प्रकीर्णन। अल्फा कण प्रकीर्णन में इलेक्ट्रॉन ये देख रहे हैं आप, इस तरह लगातार घूमते रहते हैं, और उन्होंने क्या किया दिया, इलेक्ट्रॉन खत्म हो जाएगा, जबकि ऐसा संभव नहीं है। मॉडल प्रदर्शक हैं कि